हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और मॉर्निंग के 4:30 बज रहे होंगे। तो अभी हम मतलब घर से निकल चुके हैं और ये रास्ते में हैं। और बस अभी मतलब बच्चों को तो हमने 3 साढ़े तीन बजे उठा दिया था, और मगर मेरे हस्बैंड को 1:45 से उठे हुए थे। क्योंकि होता है ना कि कहीं जाना होता है तो नींद ही नहीं आती रात भर। और वैसे भी हम पता है रात को लेट ही सोए थे, और लेट सोए थे तो जल्दी उठ गए। वैसे तो अगर उठना हो ना जल्दी कि हाँ कल जल्दी उठेंगे और जल्दी कुछ करे काम करेंगे, मगर वैसे नहीं उठा जाता। मगर कहीं जाना हो ना एकदम से नींद खुली जाती है। और फिर मेरे को भी मेरे हस्बैंड ने उठाया तो उनको नींद नहीं आई थी ढंग से रात को। तो उन्होंने सबको उठा दिया था, भैया को भी फ़ोन कर दिया था, और नित्या और दक्ष दोनों उठ गए थे। थोड़ा चिढ़ रहे थे कि मतलब इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। तो बस थोड़ा तैयार वगैरह किया, नहलाया तो है नहीं मैंने उनको, मगर मैं नहा गए थे हम लोग। हम निकल चुके हैं और अभी हम ना सब्जी मंडी निरंजनपुर, सब बड़ी सब्जी मंडी है ना, वहाँ पहुँचे हुए हैं और रुके हुए हैं। और मैप लगा रहे हैं, गूगल मैप, क्योंकि हमें वहाँ का दिल्ली का बिल्कुल जहाँ है घर वहाँ का लगाना है। क्योंकि देखो सहारनपुर वगैरह तक तो हम पहुँच जाते हैं, और उसके आगे का थोड़ा मैप का सहारा लेना पड़ता है। तो बस ये है। और अभी देखो इतना अंधेरा हो रहा है, 4:30 5 बज चुके होंगे, शायद 5 साढ़े 5 हो चुके होंगे, मगर आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है। और ठंडा भी काफ़ी हो रहा था सुबह सुबह, और इस टाइम पे सारे ट्रक निकल रहे हैं। और ऊपर से मुझे ये डर भी लग रहा है क्योंकि दक्ष को थोड़ी वॉमिटिंग की दिक्कत है। तो यहाँ से ना हम मतलब देहरादून क्रॉस कर चुके हैं, सारा मतलब जो वो आता है ना यूपी का बॉर्डर। तो बस वो क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉस हो चुका है हमारा यूपी का मतलब देहरादून का बॉर्डर, उत्तराखंड का बॉर्डर। अब यूपी लगेगा सारा। और यहाँ पे ट्रक बहुत सारे आए थे तो आराम से चलानी पड़ी थी गाड़ी। तो हाँ, मैं कह रही थी कि दक्ष को थोड़ी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है ना, तो मैं पीछे बैठी हुई थी, फिर उसके बाद मैं आगे बैठ गई थी क्योंकि दक्ष को वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं उसको क्यों इतनी होती है, मतलब पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है कि बचपन में मुझे होती थी या नहीं होती थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। मगर हाँ, मेरे हस्बैंड को थोड़ी बहुत होती थी बचपन में, तो शायद हो सकता है जेनेटिक हो। तो उसको बहुत ज़्यादा हुई थी, और उस वजह से ना थोड़ा हमें लेट हो गया था, मतलब जितना हमारा था ना कि 4 5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, मगर थोड़ा हो गया था। 11 बजे करीब निकल पहुँच गए थे हम दिल्ली उनके घर। तो बस यहाँ पे अभी टनल आ रही है, ये न्यू वाली टनल बनी है बड़ी सी। साथ ही साथ मुझे इतनी टेंशन हुई थी अंतरिक्ष की। वैसे तो ये घूमना इतना अच्छा लगता है बच्चों को कि कहीं घूमने चल रही है वो, मगर हम कहीं भी जाना चाहते हैं ना, मगर ये सोच के हम डर जाते हैं कि मतलब ऐसा होगा तो मतलब होगा, दक्ष को वॉमिटिंग होगी। इस वजह से हमारे सारे मतलब जो भी हम सोचते हैं ना कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाते हैं प्रोग्राम, सिर्फ दक्ष की वजह से। मगर शादी में जाना था क्योंकि बोला हुआ था मम्मी ने भी, और फिर वहाँ से भी फ़ोन आया था, तो इसलिए हम चले गए हैं। और थोड़ा ये भी लगता है कि चलो हाँ बच्चे घूम लेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इधर उधर घूमते नहीं है। ये है कि अपना थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं शाम दिन दिन में, मगर ये नहीं है कि कहीं बाहर घूमने जा रहे हों। तो थोड़ा मैं सोचती हूँ चलो बच्चे भी घूम लेंगे, मगर बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है ना उस टाइम पे। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, और टाइम भी हम गए हैं मगर उस टाइम तो दक्ष ठीक हो जाता था। मगर इस बार पता है क्या हुआ, इस बार घर से ही दक्ष को ना वॉमिटिंग हो गई थी और उसका पेट भी कुछ हो गया था। मगर हमने सारी तैयारी कर रखी थी तो फिर कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। तो बस यहाँ पे मैंने दक्ष को पकड़ा हुआ है, दक्ष को मैं सो गया है, और उसने कई बार वॉमिटिंग करके सो गया। मैं बस ये है कि सो जाए ना तो इतना ध्यान नहीं होता, मगर वो सोता नहीं है, उसको नींद आ गई थी तो सो गया थोड़ा सा। और देखते अपने चाचा के साथ सो रही है। भैया पीछे बैठ गए क्योंकि दक्ष को पीछे बहुत हिलते हैं ना पीछे थोड़ा सा, तो वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है। मगर उसको तो आगे भी इस बार बहुत ज़्यादा हुई थी, मुझे लग रहा है घर से ही दिक्कत हो गई थी उसको। तो बस यहाँ पे अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है और रोशनी होने लगी है, मतलब ये ये टोल आ चुका है और शायद ये मेरठ पहुँच चुके हैं हम लोग, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और मेरठ पहुँच चुके हैं, टोल आ गया है, तो बस टोल कटवाते हैं फिर आगे की तरफ निकलते हैं हम लोग भी।
बस अभी यहाँ सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि काफ़ी धुंध वो कोहरा हो रहा था। आप देख सकते हैं कितना कोहरा हो रहा है। और मतलब मैं तो सोच रही थी हमारे यहाँ तो होता ही नहीं इतना कोहरा, तो ये आगे वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही थी, तो मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि इतना कोहरा तो हमारे यहाँ भी नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा वही है, ठंड तो काफ़ी होती है मगर इस तरह का कोहरा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे दक्ष भी उठ चुका है और मैं दक्ष को पूछ रही हूँ कुछ हो तो नहीं रहा है, क्योंकि बार बार पूछना पड़ता है ना। एक्चुअली पता है क्या होता है, दक्ष ना बताता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि वो कर देता है। फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा वो कपड़े भी ले जाती हूँ, क्योंकि डर लगता है कहीं मेरे ऊपर ही ना कर ले। मगर वो मेरे ऊपर भी कर ही ली थी उसने, क्योंकि इस बार इसको बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस यहाँ भी थोड़ा सा रुके हैं, चाय वगैरह पियेंगे। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा गाड़ी से नीचे उतरेंगे कि ताकि बच्चे थोड़ा सा इधर उधर भी जा पाएँ और टॉयलेट वगैरह भी करवा लो मैं इन्हें। तो दक्ष तो करके आ गया था, नित्य को मैंने करवा दी थी। और बस यहाँ पे भी बाहर निकल गए हैं और ठंडा बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा भी। हाँ मतलब इतना ठंडा मुझे अपने यहाँ नहीं लगता जितना ठंडा यहाँ लग रहा था। तो बस बच्चों को मैंने अंदर बिठा दिया है, मतलब टोपी पहना दी है। और अभी जाएंगे चाय वगैरह पियेंगे। और अभी ना मतलब इतनी सुबह होती कि ढाबे वगैरह जो भी ये था ना खाने वाला जगह, तो ये अभी खुली थी, लोग भी वहाँ अभी उठे थे, तो बस झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। तो इतनी जल्दी मतलब हम लोग घर से निकल गए थे। तो और ठीक भी करा हमने कि जल्दी जल्दी निकल गए और सही टाइम पे पहुँच भी गए थे। हम तो और ठीक से टाइम से पहुँच जाते हैं वहाँ, मगर दक्ष की वजह से थोड़ा उसको वॉमिटिंग हुई थी, तो इस वजह से नहीं हो पाया था जल्दी। तो बस आप यहाँ देखो कितना कोहरा हो रहा है, कितना ज़्यादा। मतलब ऐसा कोहरा मैंने ना जब मैं मतलब यूपी या फिर दिल्ली वगैरह गए हैं एक दो बार, तभी देखा है। नहीं तो हमारे यहाँ आप लोगों को पता ही है, इतना कोहरा कभी भी नहीं होता है। तो थोड़ा डेंजर लग रहा था। तो बस अभी ट्रैफिक इतना है नहीं, तो बस अभी पहुँचते हैं हम लोग। तो अभी ना यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि पता है क्या हुआ, कोहरे की वजह से ना रोड ही नहीं दिख रही थी। तो हमने यहाँ से भैया खड़े हुए हैं, इनसे पूछा था तो इन्होंने बता दिया था। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब रोड लेन ही नहीं दिख पाई थी किधर क्या है। तो बस ये अभी हम पहुँच गए हैं शायद गाज़ियाबाद की तरफ। और यहाँ पे इतनी धुंध हो रही है, मतलब पॉल्यूशन है ये, इतनी धूल वगैरह है कि देखा भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोहरा हो रहा है, मगर कोहरा नहीं था, ये धुंध थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा मतलब हमारा उत्तराखंड है, जो साफ़ सुथरा भी है और ऐसा कोई पॉल्यूशन वगैरह की झंझट भी नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने देखा ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा है, मतलब अगर कहीं 15 मिनट की दूरी हो ना तो 1.5 घंटा लग जाएगा हमें पहुँचने में। क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस है, मुझे हो चुका है इस चीज़ का दिल्ली में। और ये सब है। और यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा टावर है। इस टावर का ना मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम था इसका। और ये सबसे बड़ा टावर है यहाँ का। और बस यहाँ पे से अभी हम पहुँच गए हैं दिल्ली। और बस इस ट्रैफिक में हमें बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ इतना रश हो रहा था। रश इतना था कि आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही थी। तो मतलब इतना, मतलब यहाँ पे मेट्रो वगैरह सब चलती है, तभी भी इतना भीड़ भाड़ है कि पूछो मत आप। कि ऐसा रहता कि मतलब कब पहुँचे हम घर और कब बैठे। तो बस ये सब थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा अजीब सा रहा दिल्ली का, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में इतना ट्रैफिक नहीं है। और हो भी यहाँ होती इसलिए भी है क्योंकि ये राजधानी है भारत की। तो यहाँ से आना जाना सबका रहता है, पता नहीं कितने लोग आते जाते रहते हैं यहाँ से। तो इस वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। तो बस अभी हम दक्षु ठीक है, और क्योंकि रोड राड ठीक हो चुकी है और सीधा सीधा धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। और अभी हम पहुंच गए हैं घर, और ये उनके घर में पहुंच गए हैं, तो अभी लिफ्ट से जाएंगे हम। तो ये मामा जी हैं, तो ये मामा जी तो हमारे घर में जो मम्मी के भाई है ना, वो है ये। और अभी हम पहुंच चुके हैं उनके घर और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। तो ये मुझे पूछ रहे थे कि मैं ऊपर बटन दबा देता, तुम चले जाओ अपना। मगर मैंने कहा भाई मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मैंने कहा आप भी आ जाओ। क्योंकि पता क्या है, मैं मतलब इतना यूज़ हम लोग करते नहीं लिफ्ट का, चलाना तो आता है, मगर कई बार मुझे ऐसा, कई बार न्यूज़ आई हुई है ना दिल्ली की कि
लिफ्ट में ऐसा हो गया वैसा हो गया, थोड़ा सा मुझे डर लगता है। तो मैंने कहा मामा जी आप भी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो मामा जी भी आ गए थे और फिर हम लोग ऊपर चले गए थे। और ये अभी थोड़ी देर में आएंगे, कोई सामान वगैरह भी है, तो सामान तो हम अभी लेकर नहीं आएंगे, और सामान जब हमें चाहिए होगा तब लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही आ गए हैं ऊपर। तो बस ये इनका घर है, और मामी जी मेहमान वगैरह इनके अभी आसपास ही रहते हैं, मतलब तो वो घर से ही आना जाना है उन लोगों का। बस यहाँ पे हम और मामा जी वगैरह सब है। तो बस ये घर इनका बहुत अच्छा घर था। और ये अम्मा जी हैं, तो ये है। बाकी बस ये सब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था, बाकी तो मैंने कुछ नहीं करा। और नेहा भी बैठी हुई है, मामा जी की बेटी। और बस मम्मी आ रही है, और ये दक्ष है, ये नित्या है, इनको बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पे ये डॉगी है, और ये बहुत भयंकर है। इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ, अभी थोड़ा सा रुको आप, हाँ। खुद देखना कितना बगीरा टाइप का होता है ना, बगीरा ही बोलते हैं शायद, वो उसकी तरह आवाज़ करता है। और ये बाहर देश का है शायद, वहाँ से लेकर आए थे ये। क्या हुआ? मैं पर्स कहाँ गया? नित्या, मम्मा का बैग का है। तो अभी हम निकल चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और घर पे ही तैयार हुए हैं, जैसा मतलब आता है थोड़ा बहुत। और पता मैंने तो कहीं मतलब मैंने तो तभी मेकअप कर लिया, और लोगों ने तो बिल्कुल भी मेकअप नहीं करा, क्योंकि यार यहाँ के लोग ना, मतलब मैंने देखा हरियाणा के लोग बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा, और उनका पहनावा वगैरह भी बहुत सिंपल होता है। हम लोग तो तभी भी ना मतलब अच्छा, मतलब वो भी अच्छा पहनते हैं, मगर मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही वो कर लेते हैं, मगर वो लोग बहुत सिंपल लोग हैं। और ये हम वेन्यू में पहुँच गए हैं, और बस दिखते ही पहुँच चुकी है। और अभी यहाँ पे मतलब भात वगैरह नोता जाएगा, और सगाई के लिए लड़की वाले आएंगे, तो वो सब होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी डाल दूँ, मगर यार टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस आते रहेंगे, तो जब भी टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मामी और तो पहले ही पहुँच गए थे, हमें थोड़ा सा ट्रैफिक में टाइम लग गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो इस वजह से। तो बस मम्मी पहुँच गए, हम लोग सब पहुँच गए हैं, मामी और उस वाले रूम में है, तो भी जाएंगे हम लोग, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्या हुआ है? तेज बोल, क्या? मम्मा ने लगाई मेहंदी? तो अभी दादी लगाएगी। उधर स्क्रीन लग रही। तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे मामी और बैठे हुए थे, और यहाँ पे ना मतलब भाती लोग भात नोतने आएंगे ना, तो वो सब बैठे हुए थे, थोड़ा सा जो होता है नाश्ता पानी, वो सब खा रहे हैं, पी रहे हैं। और आपको दिखाती हूँ, जो सामने खड़े हुए ना मामा जी मामी हैं, इनके ही बेटे की शादी है, तो यहीं पे इन्हीं के घर हम आ रखे हैं। तो यहाँ पे इनका दुपट्टा वगैरह भी मैंने ही लगाया, क्योंकि लग नहीं रहा था किसी से भी, तो मैंने लगा दिया था, मम्मी भी लगा दी थी। तो इस तरह से इनको बहुत सुंदर लगी थी, मामी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने आपको बताया ना, ये लोग सिंपल बहुत रहते हैं, और तभी भी इतने अच्छे लगते हैं। और देखो पहनावा ओढ़ावा तो अलग बात है, इंसान का नेचर भी होता है ना, तो इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, और बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम किसी और के घर आ रखे हैं। तो ये जैसे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उसी तरह से हमें भी ट्रीट करते हैं, बोल देते हैं जो भी है, मन में कोई बात नहीं रखते हैं। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है। जो लोग ना मन में बात रखते हैं ना, वो लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो इनके मन में ऐसा नहीं है, जो है मुंह पे है बस। और आपको पता ही है, जो मतलब जाट लोग होते हैं, उनकी
बोली किस तरह से होती है, बहुत से लोगों को बुरा भी लग जाता है, मगर सच्ची बताऊँ तो बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मज़ा भी आया है बहुत। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि हाँ चलो, मैंने स्किप नहीं करा इनके घर में आना, क्योंकि हमारा आपको पता ही है आना जाना मतलब ऐसे ही हो रहा था कि जाए ना आए, मतलब आए या ना जाए, मतलब सॉरी जाए या ना जाए, तो ऐसे ही हो रहा था। मगर लास्ट मोमेंट में हमें हुआ कि चलो चलते हैं, क्योंकि ऐसे मौके छोड़ना भी नहीं चाहिए और हर जगह में जाना चाहिए ना, तभी तो एक दूसरे को जानते हैं इंसान कि हाँ ये है और ये है। तो बहुत अच्छा लगा था और बस अब देखते हैं कब आना जाना होता है हमारा। और अभी हम ना अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बस वेट कर रहे हैं और फिर मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर करूँगी भात का कि किस तरह से हुआ। और ये सब मतलब जब मैं हमारी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड की शादी में भी हुआ था भात नोतना, तो ये लोग आए थे मम्मी को हमारे यहाँ भात नोतने। और ये है मामी, इन्हीं की बहन की भाई की इन्हीं के माम बहन की बेटे की शादी हो रही है, तो ये मामी तो हमारे यहाँ आती रहती है, इनका भी नेचर सेम ऐसी ही है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाते हैं और यहाँ पे तैयारी हो रखी है, ये सब रखा हुआ है भात का। तो इसमें लड्डू वगैरह भी रखे जाएंगे, बर्फ़ी वगैरह जो भी होगा, मीठा वगैरह ये सब रखे जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मतलब तो खाया नहीं था, मेरे हस्बैंड ने खा ली थी 1-2 रोटी, मगर मैंने खाया नहीं था, पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था, सफ़र से आओ ना, इस वजह से कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ये लेके गए अभी मेरे लिए, मम्मी ले रही है यहाँ पे। तो बस यहाँ का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मैं आपको भात का वीडियो दिखाऊंगी। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी दिखाऊँ, मगर टाइम ही नहीं मिलता है यार। तो बस यहाँ पे अभी हमने ले लिए हैं और इतना अच्छा खाना बना था, बहुत अच्छी खाना बन रखा था और वैरायटी भी बहुत सारी थी। तो बहुत मज़ा आया खाने में भी और देखने में भी शादी। तो बस यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स को। बाय बाय।